हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूरज इन्फॉर्मेशन सेंटर। और आज हम आपको ले चल रहे हैं सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए आप चेन्नई से, कलकत्ता से या हैदराबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं। हमने चेन्नई से डायरेक्ट फ़्लाइट लिया और हम पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में हमने होटल आसियाना पोर्ट इन में स्टे किया। अच्छा होटल है, मिला जुला के 900 से 1000 रुपया में आपका एक दिन का खर्चा आएगा। और वहाँ पे इस होटल को मैं 3 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर और अभी हम लोग जा रहे हैं सेलुलर जेल घूमने। सेलुलर जेल यहाँ का बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के समय बहुत सारे हमारे देश के देशभक्तों को और हमारे राजनेताओं को यहाँ पे बंदी बना के रखा जाता था और उन्हें कड़ी सज़ा दी जाती थी। अंग्रेज जिनसे ज़्यादा खतरा होता था उन्हें यहाँ सेलुलर जेल में भेज देते थे। तो सेलुलर जेल जो है ये पोर्ट ब्लेयर का बहुत ही मुख्य आकर्षक पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे देश और विदेश से बहुत सारे सैलानी आते हैं, घूमने आते हैं टूरिस्ट, और यहाँ के आकर्षण का लुत्फ उठाते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे सेलुलर जेल के बारे में बताएंगे और सेलुलर जेल के अंदर का सारा आपको दृश्य दिखाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसका समय है और जिसके लिए ऑनलाइन प्री बुकिंग होती है। सेलुलर जेल की बुकिंग तो सेलुलर जेल पे ही हो जाती है, लेकिन लाइट एंड साउंड शो की बुकिंग जो है वो ऑनलाइन होती है। तो आप कभी भी यहाँ आएँ तो ऑनलाइन बुकिंग अपना ज़रूर कराएं। दोस्तों, हम सेलुलर जेल पहुँचने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये अंडमान एंड निकोबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। ये उस स्थान पे बनाया गया है जहाँ पे सेलुलर जेल का जो 7 विंग्स था, 7 विंग्स में बटे हुए थे सेलुलर जेल, उसको जो सेकेंड वर्ल्ड वार में 4 विंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो यहीं पे बनाया गया है, ये जो अपना मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, बनाया गया है। दोस्तों, अब हम सेलुलर जेल पहुंच गए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे गाइड क्या बताते हैं सेलुलर जेल के बारे में, वो हम आपको दिखाएंगे। इस जगह पे लाइट एंड साउंड शो होता है। सुनिए अब गाइड क्या कहते हैं। ये जो बड़ा सा जो चबूतरा दिख रहा है व्हाइट कलर की मार्बल वाली, तो ये मेमोरियल शहीद स्मारक। इस जेल में जो भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए थे उन लोगों की यादगार में बनाया गया मेमोरियल है। आज़ादी के बाद बनाया गया 1985। और यहाँ पे देख सकते हो 2 जोत जल रहा है। ये दोनों जोत इन फ्रीडम फाइटर्स के श्रद्धांजलि में 24 आवर जलते रहते हैं बाई गैस। पर मंथ 48 सिलेंडर यूज़ करते हैं इन दोनों जोत को जलाने की। जो एग्जीबिशन गैलरी आपने देखा, जिसके अंदर आप लोगों ने एक सेलुलर जेल का मॉडल भी देखा होगा। आई थिंक आपने गौर भी किया होगा, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जेल बनाए थे, जेल का मॉडल था स्टारफिश के मॉडल। क्लॉकवाइज थी पूरी जेल। जैसे आप देख रहे हो इस प्रकार का टोटल जो है 7 विंग्स हुआ करता है। तो इस पूरे 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते थे 693 सेल्स हुआ करता है। और अभी जस्ट 3 विंग्स बचे हैं, नंबर 1, नंबर 7 और इसके पीछे नंबर 6। बाकी 4 विंग्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1942 में जापानीज ने यहाँ पे बॉम्बिंग की थी और बॉम्बिंग की वजह से वो पूरे 4 विंग्स टोटली डिस्ट्रॉय हो गए। डैमेज होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इसके प्लेस पे पूरा हॉस्पिटल बना के रखा हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिपिपान हॉस्पिटल, जो कि हम लोग सबसे टॉप में जाएंगे, वहाँ से आप लोगों को पूरी जेल क्लियर नजर आए। जेल का मॉडल जैसे बनाया गया ब्रिटिशर्स ने, देख सकते हो, एक विंग का फ्रंट है तो एक विंग का बैक है। फ्रंट बैक इसी प्रकार के बना के रखे हुए थे पूरे 7 विंग, ताकि उन कैदियों के बीच कोई कम्युनिकेशन ना हो पाए, वो लोग आपस में एक दूसरे को देख भी ना पाए। और उन लोगों के लिए हर 2 विंग्स के बीच में, जैसे ये 2 विंग्स हैं, इसके बीच में ये जो प्लेस होता था, ये पूरी ओपन प्लेस थी, खाली जगह था। उनसे जो भी काम करवाना हो, उनको जो भी पनिशमेंट देना हो, सारे कुछ जो है इसी प्लेस पे करवाया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सामने देखिए एक स्टेचू दिख रहा है व्हाइट कलर का। ये जो स्टेचू, ये जो पुतला आप लोग देख रहे हो, इसे कहा जाता था फ्लॉगिंग स्टैंड। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे हार्ड पनिशमेंट होता है। इस पनिशमेंट को देने से पहले कैदी को टोटली नेक कर देते थे, सारे कपड़े उतार दिया जाता था। उसके बाद पैर हाथ दोनों लॉक, ताकि कैदी बिल्कुल हिल ना पाए। और इस पनिशमेंट का यूज जैसे मॉडल में दिखाया गया, ओनली बैक पोर्शन पे मारा जाता था और एक जगह पे तब तक मारा जाता था जब तक कि उस जगह से ब्लड नहीं निकलता। और जो मारने वाला होता था यहाँ पे, वो भी इंडियन ही होता।
तो एक इंडियन दूसरे इंडियन को पनिश करते थे इस जेल में। ब्रिटिशर्स डेविड बैरी जिसका नाम था, वो था इस जेल का जेलर और जस्ट ऑर्डर करता। और जितने भी पनिशमेंट देना हो, जितने भी काम करवाना हो, सभी लोग इंडियंस ही होते थे। और देखिए इस सेलुलर जेल को बनाने के लिए जो ब्रिटिश का प्लान था 3 साल के अंदर पूरा जेल कंप्लीट करने का, तो जो बनाना स्टार्ट किया था 1893 में, बनाते बनाते उनको पूरे 13 ईयर 13 साल लग गए। 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हुआ। और जेल बनाने के लिए जो भी मटेरियल उस समय यूज किया गया था, ये सारे कुछ बर्मा और थाईलैंड से लाया गया था। और इस सेलुलर जेल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज किया 32 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जेल को यूज किया। 1906 से 1938 ब्रिटिशर्स का यहाँ पे लास्ट था। जो भी लोग कैद थे सभी लोगों को 1938 में रिलीज कर दिया गया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 से 45 जापानीज ने कैद थे, उन्होंने यूज किया 3 साल। 1945 में जो हिरोशिमा में जो बॉम्बिंग हुआ था अमेरिका के द्वारा, तो जापानीज को मजबूरन यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। जापानीज जाने के बाद 2 साल जेल ऐसे ही खाली था। 45 से 47 1947 यानी कि आज़ादी हो गई थी, आज़ादी मिल गई थी। आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस जेल को यूज़ किया, यहाँ के जो लोकल कैदी थे उन लोगों को। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस सेलुलर जेल को 1979 तक यूज़ किया। 1979 में इसे नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया गया श्री मोरारजी देसाई के द्वारा। तो जेल अभी एक म्यूजियम है, जस्ट मेमोरियल। हम अभी आगे बढ़ेंगे। जेल का जो पहला पॉइंट रहेगा हैंगिंग प्लेस, फांसी घर, जो कि ये देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि जो फांसी घर दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, आप अभी जाकर देखोगे पूरा एक्सप्लेन मैं आपको यहीं पे कर दूंगा। सभी को सुनाई बराबर दे रहा आप लोगों को? तो जैसे मैंने बताया था पूरी जेल में जो 693 जो सेल होते थे, सारे सेल सेम थे, एक जैसे। बट अभी हैंगिंग प्लेस जो फांसीगर देखोगे, देखने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलोगे, देखिए इस विंग के लास्ट कॉर्नर ग्राउंड फ्लोर पे 4 सेल अलग से बना के रखा हुआ है, जिस सेल को कंडेन सेल क्रिस्टल पोट्री कहा जाता है। उस सेल का यूज फांसी देने से 2 या 3 दिन पहले, बिफोर 2 या 3 दिन पहले दूसरे सेल से निकालकर उस सेल में रखा जाता है। जिस दिन उनको हैंग करना होता है, फांसी देना होता है, गवर्नर जनरल का जैसे ही ऑर्डर हो जाता है, सवेरे सवेरे कैदियों को सेल से बाहर निकालते थे। सामने चलते वक्त आपको मैं दिखाऊंगा, एक वाइट कलर की 2 स्टेप्स नजर आएगा आपको, जो कि प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स, अंतिम धार्मिक क्रिया का स्थान। वहाँ पे ले जाते थे, वहाँ पे उन्हें नहलाते थे, स्नान वगैरह करवाते थे, उसके बाद लास्ट स्प्रे वहीं पे करवाते थे। वो जो भी धर्म का, जो भी रिलीजन का होता था, उसके हिसाब से वो पूजा पाठ करता। तो पूजा पाठ करने के बाद जो है उनको वहाँ पे फांसी दिया जाता। तो जो फांसीगर आप अभी देखोगे, एक साथ 3 लोगों को फांसी दिया जा सकता है। 3 रोप आपको नजर आएंगे, लेफ्ट से नीचे एक लीवर नजर आएगा। लीवर को जैसे ही पुल करते थे खींचा जाता था, नीचे का तीनों प्लेटफॉर्म एक साथ ऊपर हो जाता। उसके बाद बॉडी फांसी होकर सीधे नीचे लटक जाता था। उसके नीचे एक 8 फीट का डेप्थ एक रूप बना हुआ, तो बॉडी जैसे फांसी हो जाता था, रस्सियाँ खोल देते थे डेड बॉडी को। उस तरफ से एक बाउंड्री वाल आपको नजर आएगा, जिसपे एक डोर नजर आएगा। उस डोर से बाहर ले जाकर सीधे समुद्र में फेंक दिया जाता था। कोई क्रिमेशन, कोई क्रियाक्रम कुछ नहीं करते थे, डायरेक्ट थ्रोइंग। और उस समय फांसी देते वक्त पूरा फांसीगर ओपन रहता था, ओपनली उनको फांसी देते थे। जितने भी कैदी होते थे सभी लोगों को नीचे ग्राउंड पे लेके आते थे और सबके सामने उनको फांसी दिया जाता था, सबको दिखाते। तो अभी आगे बढ़ेंगे। फांसीगर देखते हुए हम लोग वर्कशेड कैसे काम करवाते थे, कैसे पनिश करते थे, वो लोग कैसे यातनाएं सहे, ये सारे कुछ आपको बताता हुआ, एक्सप्लेन करता हुआ फिर हम लोग लास्ट जेल के अंदर बताया था हर 2 विंग्स के बीच में उनके लिए एक वर्कशॉप बनाया गया है। ये जो देख रहे हैं आप, ये वर्कशेड, बट ये वर्कशेड उस समय टोटली ओपन रहता था, ओपनली काम करवाते थे, ओपनली उनको पनिश किया जाता। कैसे काम करवाया जाता था, कैसे उनको पनिश किया जाता था, कुछ मॉडल, कुछ स्टेचूज आपने इस वर्कशेड के अंदर देखा। अंदर एंटर करते ही फर्स्ट वन आपने एक ऑयल मिल देखा, जिसे कि कोलू कहा जाता था घन। वो ऑयल मिल रियल वन है, उसी समय की है, जो उस समय उन कैदियों ने यूज किया। उन लोगों को जेल के अंदर कोकोनट एंड मस्टर्ड दोनों का तेल निकालना पड़ता है, और डेली टास्क के हिसाब से एक दिन में एक कैदी को जो है 30 पाउंड्स को कोकोनट ऑयल एंड 10 पाउंड्स को मस्टर्ड, करीब करीब 14 से 15 किलो तेल निकालना पड़ता था, जो कि किसी भी कैदी के लिए इम्पॉसिबल है।
अगर वो नहीं निकाल पाते थे तो उनको फिर से पनिश किया जाता था। जो पनिशमेंट मैंने आपको बताया, फ्लॉगिंग पनिशमेंट बाहर जो बताया, सेम पनिशमेंट आपको इसके अंदर भी दिखाया गया। एक इंडियन दूसरे इंडियन को मारा जाता था, ऐसे 2 स्टैचू द्वारा आपको दिखाया गया। देखिए, इस पनिशमेंट को देने से पहले कैदी को टोटली नेक कर देते थे, सारे कपड़े उतार दिया जाता था। आपने गौर किया होगा, यहाँ पे इंडियन पनिश करते थे फ्रीडम फाइटर्स को। इस सेलुलर जेल में जो फ्रीडम फाइटर होते थे, उसके अलावा अदर जो क्रिमिनल होते थे, डाकू होते थे, उन लोगों को भी यहाँ पे लाया करते थे। तो ये क्रिमिनल, ये डाकू का पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद जिनका रिलेशनशिप ब्रिटिश के साथ अच्छा रहता है, उन्हीं लोगों को जेल में जॉब देकर उन्हीं लोगों को रखा जाता है। और ये सारे लोग फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर टॉर्चर करते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़े हो, आगे बढ़ते ही आपने देखा एक 2 की 3 स्टैचू रखा हुआ है, जो कि जेल के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक कैदी होते थे, उनको किस प्रकार चैन से बांध के रखा जाता था, वो 3 स्टैचूज जो है आपको दिखाएगा। ये आपको वो पनिशमेंट दिखाया गया 3 स्टैचूज द्वारा। ये नहीं कि वो 3 स्टैचू जो फ्रीडम फाइटर्स, ऐसा नहीं है। चैन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर, वो तीनों में डिफरेंट आपको वो स्टैचू में दिखाया हुआ। जैसे आपने गौर किया होगा, चैन फिटर से नॉर्मली कैदी सारे काम कर सकता था, चल सकता था, क्योंकि उसमें चैन दिया गया, वो फ्लेक्सिबल होता। बट सेकेंड वन जो आपने देखा, बार फिटर से कैदी बिल्कुल टांग हाथ मोड़ नहीं पाता, क्योंकि आपने उसमें देखा होगा एकदम स्ट्रेट आयरन रॉड, दोनों पैर हाथ बांध के रखा होगा। उससे क्या बिल्कुल मोड़ नहीं सकता था, हाथ भी नहीं मोड़ता था, पैर भी नहीं मोड़ता। और लास्ट वन, क्रॉस बार फिटर से कैदी बिल्कुल चल भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों पैर के बीच से नीचे से क्रॉस से एक आयरन रॉड देके रखा गया। देखिए, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर एक कैदी को 2 या 3 दिन तक का दिया जा सकता है। जब तक ये पनिशमेंट देते थे, कैदी ना तो खा सकता था, ना तो बैठ सकता था, ना तो कुछ कर पाता। खड़ा है तो खड़ा ही रहता था 2 या 3 दिन तक का, अगर लेटा है तो लेटा ही रहता। एंड एक पनिशमेंट ड्रेस भी इसके अंदर आपको दिखाया गया, जो जूट का बना हुआ बोरे का। देखिए, जब भी जेल में उनको कोई भी पनिशमेंट दिया जाता था, तब उन लोगों को वो ड्रेस पहनाते थे। पनिशमेंट ड्रेस जूट का, बोरे का इसलिए पहनाते थे, ये काफी सख्त होता था, हार्ड होता था। इसकी वजह से ये पहनने के बाद पूरे शरीर में छाले पड़ जाते थे, टोटली स्किन उखड़ जाती थी, क्रैशेस हो जाती थी पूरी बॉडी। जेल का जो मॉडल मैंने बताया, स्टारफिश के मॉडल। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जहां से हमको पूरा क्लियर नजर आए। थोड़ा सा आगे नीचे देखकर चलिएगा प्लीज। नीचे मेन सेंटर पॉइंट, वो जो सबसे टॉप आपको नजर आ रहा है, वो मेन सेंटर पॉइंट। देखिए, इसमें जो 7 विंग्स होते थे, हर एक विंग को एंट्रेंस पे जो कनेक्ट करके रखा हुआ है, देखिए उसी सेंटर टावर से कनेक्ट किया गया है। ये कनेक्शन आपको यहाँ से भी नजर आ रहा है, देख सकते हो। और ये सारे कनेक्शन आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने करके रखा हुआ है। उस समय कोई कनेक्शन नहीं थी, पूरा ब्लैंक था, खाली था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, प्लेटफॉर्म यूज करते थे। उनको जब जरूरत पड़ता था तभी उस प्लेटफॉर्म को डाला जाता था, वरना निकाल के बाहर रख देते थे। उसके बाद कोई एंट्री नहीं होता था, तो लोग जा भी नहीं सकते थे, आ भी नहीं सकते थे। और देखिए, हर एक विंग का 3 फ्लोर बनाया गया, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। हर फ्लोर का अभी चलते वक्त देखोगे आप, फर्स्ट सेल बाकी सेल से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा है। तो जो गार्ड होता था, सिक्योरिटी गार्ड, उस गार्ड के लिए वो पहला सेल बनाया गया, क्योंकि गार्ड जो होता था वो भी इंडियन ही होता था। यहाँ का धूप बहुत तेज है सर, आ जाइए। तो हर फ्लोर का जो पहला सेल होता था वो गार्ड सेल होता था, क्योंकि गार्ड जो होता था वो भी इंडियन ही होता था। इसकी वजह से उनके लिए भी सेल बनाया गया, लेकिन वो खुला रहता था, वो जब चाहे अंदर बाहर हो सकता था। और जैसे आप सेल देखोगे, एक सेल में एक कैदी को रखा जाता है, और पूरे जितने 693 जो सेल होते थे, सारे सेल सेम थे, एक जैसे थे। 13.5 बाई 7 फीट वाली सेल है, 13.5 बाई 7 फीट। और हर सेल के बाहर आप लोगों को 2 होल नजर आएंगे, यहाँ से भी दिख रहा है, देखिए जब हम अंदर जाएंगे अंदर से भी आप देख सकते हो। फर्स्ट वन जो कि एल शेप में जो होल नजर आ रहा है, ये सेल का लॉकिंग सिस्टम। सेल का लॉकिंग सिस्टम टोटली आउटसाइड से दिया गया। अगर उन लोगों के हाथ में की भी लग जाए, तब भी वो लोग अंदर से जो है खोल नहीं पाते। और सेकंड वाली होल जो है, जब कैदी सेल के अंदर बंद होता था, उन लोगों को खाना वगैरह जो भी देना पड़ता था, सारे कुछ जो है सेकंड होल खोलकर उनको दिया जाता था। और एक सेल में
वो छोटा वाला एक होल बगल में भी है। तो एक कैदी के लिए एक सेल के अंदर एक लकड़ी का बेड, एक कंबल, एक लोहे का पॉट, लोहे का प्लेट एंड एक मिट्टी का पॉट दिया जाता है। देखिए उस लोहे का पॉट एंड प्लेट का यूज़ उनको खाने के लिए करना पड़ता है। लोहे का इसलिए देते थे ताकि उसमें कैदी खाना ज़्यादा देर रखना पाए। अगर वो ज़्यादा देर रखना चाहता है तो भी नहीं रख पाता है, खाना खराब हो जाता था एंड पॉइजन भी हो जाता है। और उस मिट्टी के पॉट का यूज़, जो सेल अंदर जाकर देखोगे किसी भी सेल के अंदर कोई टॉयलेट कुछ नहीं बना था। तो कैदी जब सेल में बंद होता था शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी कैदियों को सेल से बाहर नहीं निकालती, तब उन लोगों को टॉयलेट वगैरह जो भी करना पड़ता था सारे कुछ जो है उसी पॉट में करना पड़ता था। और उस पॉट को क्लीन भी खुद उन्हीं को करना पड़ता था जब उन्हें सवेरे 6 बजे सेल से बाहर निकालते, तभी वो लोग क्लीन कर पाते थे उस पॉट। और रात के वक्त भी कोई सेल के अंदर कोई लाइट, कोई लैंप्स कुछ नहीं दिया जाता था, टोटली डार्क, एकदम अंधेरा होता था। हम सीधे जाएंगे टॉप फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे। सेल देखते हुए उसी फ्लोर के सबसे लास्ट वाली है वीर सावरकर जी का सेल। नाम सुना होगा आपने। इस सेलुलर जेल में वीर सावरकर जी को छोड़कर और किसी भी फ्रीडम फाइटर का सेल मेंशन नहीं किया है, क्योंकि बाकी लोगों को एक सेल में 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, दूसरा या तीसरा दिन उनको सेल विंग चेंज करते रहते थे। बट वीर सावरकर जी को पूरे 10 साल एक ही सेल में रखा गया। इसकी वजह से इनका सेल जो है मेंशन किया गया। देखिए वीर सावरकर जी को नासिक बमकांड के केस के सिलसिले में यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। नासिक बमकांड के केस के सिलसिले में 3 लोगों को यहाँ पे लाया था। राजी नारायण जोशी, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर, विनायक गणेश 2 भाई। दोनों भाई को एक ही केस में अरेस्ट किया गया, एक ही जेल में रखा गया। बट पूरे 2 साल तक पता नहीं था आपस में इन दोनों को कि हम दोनों इसी जेल के अंदर बंद। तो सोच सकते हो इतने छोटे से जेल में कितना ज्यादा स्ट्रिक्टली रखा गया था। सर ऐसा है कि वीर सावरकर जी को 2 बार काला पानी का सजा हुआ था। हाँ। तो ये सेल देखने के बाद जब हम वापस चलेंगे, जहाँ से सबसे टॉप, जहाँ से पूरा जेल और पूरी पोर्ट ब्लेयर की एरियल व्यू आपको नजर आएगा, समंदर, पानी, सारे कुछ आपको वहाँ से नजर आएगा। वो आप लोगों का फोटोग्राफी पॉइंट है। जो जिस रास्ते से हम अभी अंदर जा रहे हैं वही रास्ते से आपको वापस बाहर आना। देखिए यहाँ पे वीर सावरकर जी को रखने का कारण ये था कि उनको सेपरेट अलग से सेल में रखा गया। आप जब अंदर जाओगे उनका सेल देखोगे, डबल प्रोटेक्शन में रखा गया था, डबल डोर वाली सेल थी। एक तो फांसी घर के सामने रखा गया, मेंटली टॉर्चर किया जाता था उनको, सबसे ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता था उनको। नासिक बम कांड केस एंड इंग्लैंड से उन्होंने इंडिया बुक में रखकर पूरे 36 रिवॉल्वर यहाँ इंडिया भेजी थी। ये दोनों केस में उनको पनिशमेंट हुआ पूरे 50 इयर्स में, 50 साल, 25 साल। और गिरफ्तार किया गया उनको इंग्लैंड से, जो कि अपना लॉ कंप्लीट करने गए थे। तो जब इन्हें इंग्लैंड से गिरफ्तार करके लेके आ रहे थे बाय शिप के जो टॉयलेट होता है उसकी वेंटिलेशन से निकल कर भाग गए, स्विम कर फ्रांस चले गए थे। ऑन द वे में फ्रांस पड़ता था, उनको पूरा इंग्लिश चैनल क्रॉस करना था। इंग्लिश चैनल यानी कि पूरे 32 किलोमीटर इंग्लिश चैनल क्रॉस करके वो फ्रांस चले गए। फ्रांस जाने के बाद उन्हें फ्रांस में फिर से अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे लाया गया। 50 साल का पनिशमेंट तो हुआ, लेकिन 10 साल उनको रखे थे। 10 साल के बाद बीमार होने की वजह से यहाँ से उनको रत्नागिरी जेल में वापस शिफ्ट कर दिया गया। रत्नागिरी जेल से फिर से उनको शिफ्ट किया गया। 1924 तक जेल में थे रत्नागिरी जेल में। फिर से उनको अपने घर में नजरबंद करके रखा हुआ था 1938 में। तो 1938 में उनको रिलीज कर दिया। इन्होंने आज़ादी देखी थी। इनका देहांत आफ्टर इंडिपेंडेंट आज़ादी के बाद 1966 में इनका देहांत हुआ। जब आप ऊपर जाओगे वहां से पानी वगैरह, समंदर वगैरह आपको नजर आएगा। मैं भी आप कुछ लोग आज आए होंगे, कुछ लोग 3 दिन 4 दिन हो गया होगा। ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे आने के बाद आप जहाँ भी अपने होटल से निकलोगे आपको चारों तरफ पानी ही नजर आएगा। कहीं पे आपको काला पानी नजर आया? मैं भी आप यहाँ आने से पहले सुने होंगे इस जेल को ही नहीं, इस पूरे आइलैंड को सजाए काला पानी से जाना जाता है। अब भी लोग काला पानी बोलने से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डरते हैं। देखिए सजाए काला पानी मीन्स यहाँ का पानी का कलर काला है, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली वर्ड काला नहीं है, वर्ड है काल। काल एक संस्कृत वर्ड है। समय, मृत्यु। किसी को एक बार सजा हो जाती है, सिर्फ सजाए काल पानी का, उनका लाइफ एंड था।
वो वापस नहीं जाता। तो मेन रीजन लाइफ इज ब्लैक एंड चारों तरफ पानी है, तो इसे सजाए काल पानी नाम दिया। तो हम अभी जेल में एंटर करेंगे, आगे कोई एक्सप्लेन नहीं रहेगा, आगे आपको जस्ट देखना है, फोटोग्राफी लेना है, वापस आना है। आपके हाथ में 5 बजे तक का समय है इस सेलुलर जेल के अंदर। देखिए 5 बजे से 5 मिनट पहले सभी को बाहर कर देंगे। बाहर जाने के बाद अगर लाइट ऑन साउंड शो है आपका इस जेल के अंदर, फिर से आपका री एंट्री होगा शो के लिए, जो कि 5:50 पहला शो है, 6:50 सेकंड शो है, 7:50 थर्ड शो है। तो आइए प्लीज। ये जो देख रहे हैं आप, ये कोल्हू है, इसी से ऑयल निकाला जाता था। काला पानी की जो सज़ा जिन लोगों को दी जाती थी, उन्हें जैसा कि गाइड ने कहा, कोकोनट का और मस्टर्ड का ऑयल निकाला जाता था। डेली उन्हें करीब करीब 10 kg के करीब उनसे बोला जाता था कि उन्हें निकालना है ऑयल। यहाँ पे इस स्टेचू में नारियल फोड़ते हुए दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे जो स्टेचू है उसने हाथ में नारियल पकड़ रखा है और नीचे जो है वो चीजल टाइप का है, फरसा टाइप का, उस पर फोड़ के नारियल को फोड़ा जाता था, उसके बाद इसका ऑयल निकाला जाता था। ये ऑयल मिल है, इसी में नारियल और मस्टर्ड से ऑयल निकाला जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टैचू है उसने ये जो इसका जो डंडा है उसको पकड़ रखा है, ऊपर से इसमें नारियल या फिर मस्टर्ड डाला जाता था और इससे ऑयल निकलता था। इस स्टैचू में यही दिखाया गया है, जब एक इंडियन दूसरे इंडियन को पनिशमेंट देता था, इसे फ्लॉगिंग पनिशमेंट कहते थे, जैसा कि गाइड ने हमें बताया। तो ये जो दृश्य है ये झकझोर देने वाली दृश्य है दोस्तों, क्योंकि एक इंडियन को यूज किया जाता था दूसरे इंडियन को पनिशमेंट देने के लिए। इसी तरह दोस्तों अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल का यूज करके 350 साल तक हमारे देश पे शासन किया। दोस्तों ये सेलुलर जेल का ओरिजिनल मॉडल है। ये स्टारफिश मॉडल है, इसमें 7 विंग्स है। इसी तरह सेलुलर जेल को बनाया गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज़ ने इस 7 विंग्स में से 4 विंग्स को बर्बाद कर दिया था। ये सेलुलर जेल का बैक पोर्शन है, यहाँ पे कटहल के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, बहुत ही हरा भरा पोर्शन है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। दोस्तों जेल के हर एक सेल में 2 होल होता था। एक होल होता था जो एल शेप का था, जो कि दिख रहा है यहाँ पे, उसमें हैंडल होता था जो कि डोर को क्लोज करता था। इसका ये खासियत था कि अगर गलती से किसी भी प्रिजनर को, कैदी को चाबी मिल भी जाए फिर भी वो गेट नहीं खोल सकता था, क्योंकि इसका हैंडल दीवार में होता था। और दूसरा होल होता था जिससे कि उनको खाना दिया जाता था। और अब हम जा रहे हैं वीर सावरकर जी के सेल की तरफ। इसी सेल में वीर सावरकर जी को रखा गया था। दोस्तों आप देख रहे हैं उनका फ़ोटो यहाँ रखा गया है और वो बर्तन भी रखा गया है जिसमें वो खाना खाते थे। इस जेल में वीर सावरकर जी को 2 बार पनिशमेंट मिला था, यानी कि उन्हें 2 बार काला पानी की सज़ा दी गई थी। इस जगह से सेलुलर जेल के पीछे का जो समुद्र का पानी है वो दिखाई दे रहा है।
अब हम सेलुलर जेल के छत पे आ गए हैं। ये सेलुलर जेल का छत है। यहाँ से पीछे पोर्शन में समुद्र दिख रहा है और ये मेडिकल हॉस्पिटल है। इस सेल में उधम सिंह को रखा गया था। ये देखिए उनकी फ़ोटो रखी हुई है और ये बर्तन है जिसमें वो खाना खाते थे। ये सेलुलर जेल के कैंपस के बाहर में पार्क है। यहाँ पे स्टैचू लगे हुए हैं। यहाँ पे लोग बैठ के इंतज़ार करते हैं और आनंद लेते हैं पोर्ट ब्लेयर शहर का। ये सेलुलर जेल के लाइट एंड साउंड शो का नज़ारा है। दोस्तों मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि कभी भी सेलुलर जेल जाएं तो वहाँ का लाइट एंड साउंड शो ज़रूर देखें। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और कांग्रेस की कार्यकारिणी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कैदियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की और 28 अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेलुलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूँ। आप सब तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो के साथ हम जल्द ही आएंगे और आपको एक नई जगह का फिर से सेट कराएंगे। सूरज इन्फॉर्मेशन सेंटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।